जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मेरा नाम है रेखा रानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेखा ब्लॉग ज़ीरो, जिसमें बहुजन महापुरुषों की विचारधारा की बातें चैनल पर दिखाई जाती हैं, बातें बताई जाती हैं और बहुजन समाज को जगाने की भरपूर कोशिश की जाती है। तो बहुजन साथियों, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन समाज की महिलाओं को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और उनके जिस तरीके से पाखंडवाद में वो फैली हुई घिरी हुई हैं और बाबा साहब को वो उन्होंने अभी पढ़ा नहीं है। वैसे समाज में जागरूकता काफ़ी हद तक आ चुकी है, लेकिन अभी भी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हमारे समाज में अभी जागरूकता की कमी है। तो इसी जागरूकता को बनाए रखने के लिए जो महिलाएं जाग चुकी हैं वो भरपूर कोशिश कर रही हैं कि अपने समाज की महिलाओं को, भाई भाई बंधुओं को जागृत किया जाए और उनको बाबा साहब के, हमारे महापुरुषों के बारे में बताया जाए। तो साथियों, आप वीडियो में बने रहिए और आपको मैं आगे की जानकारी देती हूँ। 1848 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज़ाद भारत के नवनिर्मित संविधान को राष्ट्र को समर्पित किया था, जिसमें उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान दिया था कि गरीबों, मजलूमों और वंचितों, शोषितों के अधिकार उन्हें मिले, उन्हें न्याय मिले। लेकिन सदियों से चलते आ रहे शोषण की परंपरा की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थी कि आज़ादी के सालों बाद भी कोई खास अंतर उसमें नहीं दिखाई दिया था। न्याय और कानून की बातें किताबों में ही भटकती रहीं और वंचितों पर अत्याचार, शोषण का दस्तूर जारी रहा। ऐसा लगता है कि बाबा साहब जैसी किसी एक शख्सियत को एक बार से फिर से जन्म लेना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान भारत का लिखा था, जिसमें शोषित वंचितों हक अधिकार उन्हें दिए थे, तो क्या उसका पालन होता है? क्या जो पिछड़े हुए लोग हैं, शोषित वंचित हैं, उनको हक अधिकार मिले हैं? तो आज भी यह दस्तूर जारी है कि लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। उसी को लेकर बहुजन समाज को जगाने के लिए एक शो ऐसा आ रहा है जो बहुजन समाज को जगाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो साथियों, उसके कुछ एपिसोड चल चुके हैं जिसके माध्यम से मैं कुछ बातें उसकी बताऊंगी सीरियल की, जिसमें भीमा नाम की एक लड़की जन्म लेती है और वो किस तरह उसके पढ़ने के ख्वाब होते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ना चाहती है और मनुवादियों द्वारा किस तरह। जो एपिसोड की शुरुआत है वो यहाँ से शुरू हो रही है कि एक दिन गांव के लोग सरकारी ज़मीन पर, जो गांव की सरकारी ज़मीन है, उस पर बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित करते हैं और बाबा साहब की अर्चना करते हैं। तो तभी ठाकुर समाज के लोग, ऊंची जाति के लोग वहां पर आ जाते हैं और उस प्रतिमा को हटाने की कोशिश करते हैं। तो गांव वाले उसका विरोध करते हैं और प्रतिमा को हटाने नहीं देते हैं बाबा साहब की। उसके बाद जो ठाकुर लोग होते हैं, उनके जो लठैत हैं, वो गांव वालों पर लाठी बरसाना शुरू कर देते हैं और कई लोग उसमें घायल भी हो जाते हैं। इसी दरमियान एक महिला होती है उसमें, जिसका नाम धनिया होता है। वह महिला गर्भवती होती है और उसको प्रसव पीड़ा वहाँ पर शुरू हो जाती है। तो इसी दरमियान जो महिलाएं वहाँ पर होती हैं, उनकी चाची, काकी, ताई, जो भी गांव की महिलाएं होती हैं, तो वो उस धनिया को वहाँ से उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाती हैं और उनकी प्रसव पीड़ा को पूरा करवाती हैं। तभी जन्म होता है एक लड़की का और लड़की का जन्म होते ही वहाँ की महिलाएं और पुरुष सभी खुश हो जाते हैं। तभी गांव वाले ठाकुरों को धमका गुस्से में कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो अंजाम इसका बहुत बुरा होगा, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। इतना सुनने के बाद वो लठैत और ठाकुर लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो लड़की का जन्म हुआ होता है तो
उसके पिता को गांव वाले लोग बधाई देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर में तो लड़की पैदा हुई है। तो जो लड़की का पिता होता है बहुत खुश होता है और लड़की को गोद में उठा लेता है। गांव की महिलाएं कहती हैं कि तुम्हारी बिटिया का जन्म बाबा साहब के स्थान पर हुआ है, तो इसका नाम हम भीमा रखते हैं। तो ये नाम सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी गांव की तरफ जाने लगते हैं। और गांव में जब जाते हैं तो और लोग भी जो जिनको पता चलता है बहुत खुश होते हैं और जो उसके साथ गांव के अंदर वो जाते हैं। तभी ठाकुर समाज के लोग पीछे पीछे वहां पर आ जाते हैं और उनसे गांव वालों से कहते हैं कि अब तो तुमने वहां पर उस जगह पर कदम रख दिया है, अगर आगे से आपने वहां पर तुमने वहां पर एक पैर भी रखा तो तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो वहाँ जो लड़की होती है उसको वो उठाकर ले जाने वाले होते हैं। तभी गांव वाले घबरा कर यह कह देते हैं कि नहीं ठाकुर साहब, जैसा आप कहेंगे हम ऐसा ही करेंगे, हम वहां पर कदम भी नहीं रखेंगे। तो ठाकुर जो होते हैं वो इस बात को सुनकर वहां से चले जाते हैं और कहते हैं याद रखना इस बात को। तो गांव वाले फिर भीमा जो लड़की पैदा हुई थी उसको लेकर बहुत खुश होते हैं। तो उसके बाद अब जो ठाकुर समाज के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर जिस जगह पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी वहाँ पर उन लोगों को आने नहीं देते हैं और गांव वाले भी लंबे समय तक कई सालों तक वहाँ पर नहीं जाते हैं। इसी बीच भीमा 8 साल की हो जाती है और अब वो बोलने लगी है, सोचने समझने लगी है। तो भीमा को उसके गांव वाले और माता पिता उसको बता देते हैं कि आप तुम्हें तुम्हारा जन्म वहां पर हुआ था और वहाँ बाबा साहब की मूर्ति वहां पर लगी हुई है, पर वहां पर किसी को जाने की परमिशन नहीं है और तुम वहां पर नहीं जा सकती हो। तो इसी बीच भीमा का जन्मदिन आता है और वो 8 साल। तो भीमा वहां जाने की जिद करती है जहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगी होती है, लेकिन घर वाले मना करते हैं वहां जाने के लिए कि कहा है। वो कहते हैं कि भीमा इतने सालों से हमने वहां पर कदम भी नहीं रखा है और ठाकुर समाज के लोग तुम्हें, अगर तुम जाओगी तो वो गुस्सा करेंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मार मार देंगे। तो भीमा की माँ यानी धनिया कहती है कि बच्ची है, कोई बात नहीं, जाने दो, इसका ठाकुर साहब छोटी सी बच्ची को क्या कहेंगे। तो भीमा तुम जाओ और फूल चढ़ा के वहां आ जाना। तो भीमा जाती है और वहां बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाने जाती है और बाबा साहब का धन्यवाद करती है और बाबा साहब से कहती है कि बाबा साहब मेरा इस जगह पर जन्म हुआ है, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो तभी भीमा को बाबा साहब की अंतरात्मा दिखाई देती है और वो पीछे से आवाज देती है। तो भीमा चौंक कर पीछे को मुड़कर देखती है और बाबा साहब से बात करने लगती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि भीमा, तुम केवल यहाँ फूल चढ़ाने इसलिए आई हो कि तुम्हारा जन्म यहाँ पर हुआ है। तो भीमा कहती है कि हाँ, मैं इसीलिए फूल चढ़ाने आई हूँ। तो कहती है कि मेरी माँ ने बताया था कि मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। तो बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने और क्या क्या तुम्हें बताया है। भीमा कहती है हाँ बताया है ना, कि किस तरह आपने हमारे हक अधिकार दिलाए थे और आपने किस तरीका से हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था और आप इस कुव्यवस्था के खिलाफ लड़े थे और आपने हमको पानी पीने का भी अधिकार दिया था। तो बाबा साहब कहते हैं कि क्या ये सब कुरीतियां अब खत्म हो चुकी हैं, क्या छुआछूत और ये सब खत्म हो गया है। तो भीमा कहती है नहीं बाबा साहब, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, जो परंपरा थी अभी भी वो चल रही हैं कि हमें पानी तक कुएं से नहीं लेने दिया जाता है। ठाकुर समाज के लोग हमें, ऊंची जात के लोग हमें चप्पल पहन के भी सड़कों से नहीं निकलने देते हैं और हमको जमीन पर नीचे बिठाया जाता है। वो हमारे मालिक हैं और हम उनके कहे अनुसार ही काम करते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं भीमा को कि मैंने तुम लोगों को इतने हक अधिकार दे के गया था पर तुमने अपने हक अधिकार नहीं जाने हैं।
तो बाबा साहब से भीमा कहती है कि बाबा साहब कैसे हक अधिकार। तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया था और पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का अधिकार दिया था। तो भीमा कहती है कि बाबा साहब हमारा तो अधिकार केवल साफ सफाई करने का ही है और हमें यही काम आता है और हम इसी काम को हम जानते हैं और जो हमारे मालिक कहते हैं हम वही काम करते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि अधिकार आप तभी जान सकते हो जब आप शिक्षित हों। जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे तब तक आप अपने हक अधिकारों को नहीं जान पाओगे। तो भीमा कहती है कि बाबा साहब पढ़ने लिखने और शिक्षित होने का अधिकार तो ऊंची जात के लोगों को है। हम ऊंची जात के लोग हमें तो नीची जात के लोगों को स्कूल के पास जाने तक नहीं देते हैं, पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। तो बाबा साहब इसको देखकर सोचते हैं और वहाँ से वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, यानी वहाँ से वो चले जाते हैं। तो भीमा इधर उधर देखती है और हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर ठाकुर लोग और उनके लठैत वहाँ पर पहुँच जाते हैं और भीमा को देखकर वो बहुत ही गुस्से में होते हैं और चिल्लाते हुए आते हैं कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। और तभी वो लाठी उठाकर भीमा को मारने वाले होते हैं। तभी गांव वाले और उसके परिवार के लोग आ जाते हैं। तो भीमा के पिता लठैत की लाठी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब हम तुम्हारे ये अत्याचार सहने वाले नहीं हैं। अगर तुमने भीमा पर एक उंगली भी उठाई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह कहकर भीमा के पिता लठैत से भीमा को बचाते हैं। तभी वो गुस्से में लठैत वहाँ से चले जाते हैं और गांव वाले भीमा को लेकर घर आ जाते हैं। के पिता जब अंदर जाते हैं भीमा को लेकर तो कहते हैं, भीमा की माँ कहती है कि तुम से मैंने कहा था कि तुम वहाँ ज़्यादा देर मत रुकना और फूल चढ़ाकर वहाँ से आ जाना, तो इतनी देर तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। तो भीमा बोलती है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।